हेलो एवरीवन, सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे जो है ना व्लॉग की शुरुआत है ना सुबह सुबह हो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे और यहाँ पे देखो धूप इतनी तेज़ निकल आई थी। तो मैंने सुबह सुबह आई किचन पे। तो एज़ यूजुअल मुझे डायरेक्ट किचन पर काम करना पसंद नहीं लगता, तो इसके लिए मैं अपने लिए कुछ हेल्दी ड्रिंक बनाती हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बना रही थी जीरा वाली पानी। तो मैंने ना सिंपली पानी में 1 चम्मच जीरा डाला और उसको रख दिया बॉईल होने के लिए। फिर उसके बाद है ना मैं यहाँ पे आ गई थी अपना जो भी पूरे दिन में जो भी सब्ज़ी वब्ज़ी खाना बनानी है उसके लिए वेजीज़ कट करने। और तब तक यहाँ पे मेरी जो है ना जीरा पानी बन के रेडी थी। मतलब मैंने 2 कप डाला था और ये 1 कप से कुछ कम हो गया था। तो अब इसे जो है ना मैं हल्का सा नींबू डाल के पीऊँगी। इससे क्या होता है ना, जो बेली फैट रहता है वो बहुत ईजीली निकल जाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है ये। अच्छा, तो फिर यहाँ पे है ना मैंने अपना जीरा पानी को बैठ के थोड़ा देर सुकून से एंजॉय किया। क्योंकि हाँ, मैं कोई चीज़ ना इतने जल्दी जल्दी में नहीं करती। हर चीज़ के लिए मेरा एक प्रॉपर टाइम फिक्स होता है, तो उसे मैं यहाँ पे जीरा पानी को एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर के लिए बाहर चलने आ गई थी, वॉक करने। तो यहाँ पे मौसम देखिए कि अभी इतना तेज़ धूप आया हुआ था और फिर अभी जो है ना बादल घिर गए थे। फिर उसके बाद जब मैं वापस से घर आई तो यहाँ पे करेले की, अच्छा करेला जो है ना बहुत हेल्दी होता है, तो यहाँ पे मैं करेला बना रही थी। करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। अच्छा, मेरे घर पे है ना करेला पसंद किया जाता है। हाँ, मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर हाँ मेरे घर पे है ना करेला को पसंद करते हैं और अच्छे से खाते भी हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा सारी करेला बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी थोड़ी बहुत बना के फिर मैं आ गई थी। ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। अच्छा, यहाँ पे साग बनाते बनाते है ना मेरी हाथ इतनी ज़्यादा कट गई थी। ये तो बस स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा खून निकला कि फिर बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उसमें है ना मैंने हाथ में पट्टी लगाया। पट्टी लगाने के बाद मैं अपने बेडरूम पे आ गई थी, क्योंकि इस वक्त जो है ना मेरा बेटा उठ गया था। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से लग गई थी अपना बेडशीट चेंज करने के लिए। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि इंडियन हाउसवाइफ की प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। अच्छा, प्रोडक्टिव होता क्या है, प्रोडक्टिव दिन को कैसे बनाते हैं? तो फिर सबसे पहली बात ये है कि आप अपने दिन की शुरुआत है ना जल्दी उठा करें, जल्दी किया करें। जब आपके घर के बाकी लोग सोए हों तो उससे आधा 1 घंटा पहले उठ जाया करें। इससे क्या होगा कि आप पीस ऑफ माइंड के साथ कुछ काम कर पाएंगी। लेकिन अगर आप वहीं पे घर के लोगों के साथ उठे हैं, हस्बैंड या फिर बच्चों के साथ उठे, तो फिर जल्दी जल्दी में है ना आपको स्ट्रेस भी होगा और काम भी ढंग से नहीं होगा। फिर टेंशन होगा, चिड़चिड़ाहट होगा। तो इस वजह से ना सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत जो है ना जल्दी किया करें। और नेक्स्ट थिंग इज़, आप अपने जो है ना काम की एक प्लान बनाएं कि आपको प्रीवियस डे प्लान करना है या फिर प्रीवियस नाइट आपको प्लान करना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। क्योंकि जब आपके लाइफ का कोई प्लान ही नहीं हो तो फिर आपका लाइफ में रूटीन कैसे चलेगा, रूटीन सेट कैसे होगा। तो इस वजह से है ना प्रीवियस डे से आपको प्लान करना होगा कि आपको नेक्स्ट डे किन किन कामों को निपटाना है और किन किन कामों को है ना उसके नेक्स्ट डे के लिए रखना है, या फिर कौन से काम ज़रूरी है, कौन से काम कम ज़रूरी है कि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर भी कोई इशू नहीं है, और कौन से काम ऐसे ज़रूरी हैं कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर आपका जो है ना रूटीन ऊपर नीचे हो सकता है या फिर घर के लोग आपके जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो फिर इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको ना मील प्रिपरेशन करना होता है कि आपको प्रीवियस डे पता हो कि नेक्स्ट डे आपको क्या बनाना है, और उसे वो आप नोट डाउन करके लिख दें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप नोट डाउन करके लिख दें, या फिर आपको याद भी रह सकता है। तो मील प्रिपरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्टिव रूटीन में। तो मील प्रिपरेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो मुझे लगता है कि टाइमर सेट करना, कि आपको अपने टाइम और अपने बाउंड्रीज़ पता हो कि आपको इतने देर में ये सारी काम कंप्लीट करना है। अगर आपको टाइमर सेट मिल जाए तो फिर उसी टाइम के अंदर ना आप देखना कि आप अगर वंस टाइमर सेट करते हो तो फिर आप देखना कि आपके जो काम है ना बहुत जल्दी भी हो जाएंगे और आप पहले से ज़्यादा जल्दी, पहले से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, ये थी मेरी छोटू सी व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।